अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका 20th लेक्चर है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन है आपका। जो आज का टॉपिक है कैश एजम्पशंस, उसमें जो हमने टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। पहले 19 लेक्चर में हमने फाइफो को डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे लाइफो को डिस्कस करेंगे। लाइफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। एग्जीक्यूट सोर्स आईएमसी यूजेस एप्लीकेशन इन्वेंट्री सिस्टम। दिस सिस्टम इंक्लूड एप्लीकेशन इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स कार्ड for each of 60 types of products the company keeps in stock. The following transactions show the purchase and sale of the particular products made during September. यहाँ पे जो हम अपनी इन्वेंट्री में बात करने जा रहे हैं वो चेयर्स की बात करने जा रहे हैं। ये वही चेयर्स की बात करें जैसे हमने फाइफो में जब लेक्चर हम ले रहे थे तो उसमें हमने बात की थी यूनिट्स की, इन्वेंट्री की, कि हम अपने स्टोर में क्या रिकॉर्ड करने जा रहे हैं या हमारे पास इन्वेंट्री क्या है सेल करने के लिए और परचेज़ करने के लिए। तो हम इसमें चेयर्स की बात करने के लिए जा रहे हैं कि अगर हमने कुछ इन्वेंट्री सेल करनी है इसमें हम चेयर सेल्स कर रहे होंगे, और अगर हम कुछ बाय कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हम चेयर्स को बाय कर रहे हैं। ये ड्यूरिंग सितंबर मंथ की है जी। सितंबर 1 से इट्स मीन के अगस्त का जो एंडिंग बैलेंस था वो सितंबर का ओपनिंग बैलेंस है। अगस्त में जो एंडिंग बैलेंस था वो 50 यूनिट्स थे। ईच की प्राइस 60 रुपीज़ थी। दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया तो $3000 का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक मौजूद है सितंबर 1 को। सितंबर 1 का हम कार्ड बनाने लगे हैं, इन्वेंट्री कार्ड बनाएंगे। मैं ट्रांजेक्शन आपके सामने पढ़ देता हूँ। सितंबर 1 बैलेंस ऑन हैंड। इसका बैलेंस ऑन हैंड का मतलब है कि हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ऑलरेडी जो पिछले मंथ की क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद थी वो 50 यूनिट्स थी, 60 यूनिट ईच इट्स मीन के एक यूनिट की कॉस्ट 60 रुपीज़ है, तो 50 यूनिट्स की हमारे पास $3000 कॉस्ट हो गई। जो बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है सेल करने के लिए वो है 50 यूनिट्स, $3000 का हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है। सितंबर 4 परचेजेस 20 यूनिट्स, कॉस्ट 65 ईच। 4 सितंबर को 20 यूनिट परचेज़ किए, उसकी प्राइस बनती है $1300। इसी तरह सितंबर 8 हमने सेल्स किया 35 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस ईच यूनिट 100 हमने कस्टमर को दी है, और इस मीन के हमने जो टोटल प्राइस जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी या जो हमारी कॉस्ट बनेगी सेल्स की या जो हम कस्टमर से रिसीव करने जा रहे हैं प्राइस, वो हमारे पास $3500 है। अब हमने लाइफो में फाइफो में तो हमने ये पढ़ा था कि जो हम पहले एंट्री करेंगे लाइक सितंबर 1 की, तो पहले यूनिट्स हमें सितंबर 1 के सेल करने होंगे, उसके बाद जो हम परचेज़ करेंगे वो यूनिट फिर हम उसको सेल करेंगे। लेकिन लाइफो में इससे ओल्ड कंसेप्ट होता है। इट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास सितंबर 1 को 15 यूनिट है, 50 यूनिट्स हमारे पास सेल के लिए है, और सितंबर 4 को हमारे पास 20 यूनिट्स हैं सेल करने के लिए। तो लाइफो में क्या होगा कि पहले हम फ्रेश माल को सेल करेंगे, फ्रेश मटेरियल को सेल करेंगे, फ्रेश गुड्स को सेल करेंगे, फ्रेश इन्वेंट्री सेल करने जा रहे हैं, फ्रेश प्रोडक्ट्स हम सेल करने जा रहे हैं। इट्स मीन के कोई कस्टमर हमसे आके डिमांड करता है तो हम उसको पहले सितंबर 4 के यूनिट सेल करेंगे। अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है तो फिर हम सितंबर 1 के यूनिट उसको सेल करेंगे। बिल्कुल इसी तरह के सितंबर 8 में देखें वो क्वेश्चन में बताया जा रहा है 35 यूनिट सेल किए हैं हमने। तो अगर जब हम सेल करने जाएंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले हम सितंबर 4 के 20 यूनिट सेल करेंगे, पेंडिंग जो 15 यूनिट्स रह जाएंगे फिर वो हम सितंबर 1 के जो हमारे पास यूनिट्स मौजूद है उसमें से हम इसको सेल कर देंगे। ये है दी लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन से मुराद ये होता है कि जो आपने लास्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया। फर्स्ट इन से मुराद मीन के हम डाउन टू अप जाते हैं। डाउन टू अप जाने का मतलब यह है कि लास्ट पे डाउन पे जो हमने रिकॉर्ड किया है पहले उसी को हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे आउट करते वक्त, उसको हम पहले सेल करेंगे। सितंबर 9 को हमने परचेजेस किए हैं 40 यूनिट्स, कॉस्ट ईच की $65 थी, तो ये हमारे पास टोटल $2600 की परचेजिंग है। सितंबर 20 को हमने 16 यूनिट्स सेल किए हैं, ईच प्राइस 100 है। इट्स मीन हमने 6000 की सेल्स कर दी हैं। सितंबर 25 परचेजेस किए हैं हमने 40 यूनिट्स परचेज़ किए हैं, और इस बार जो हमें कॉस्ट मिली है वो ईच यूनिट की 70 रुपीज़ थी। इस तरह दोनों को मल्टीप्लिकेशन करें, यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट फ़ी यूनिट की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपको $2800, इट्स मीन कि आपने जो परचेज़ की हैं 25 सितंबर को वो $2800 की परचेज़ हैं। सितंबर 30 को आपने सेल्स की हैं 5 यूनिट, सेल प्राइस है $110। इट्स मीन कि जो आप टोटल सेल कर रहे हैं 30 सितंबर को वो $550 हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी? रिकॉर्ड इन्वेंट्री यूज़ लाइफो मेथड के लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के हिसाब से हम इसको अपने पास रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं। इन्वेंट्री कार्ड है आपके पास मौजूद है, इसमें पहला जो कॉलम है वो डेट का होता है, जिस डेट को हम ट्रांजैक्शन करते हैं। ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास मंथ की फ़र्स्ट डेट को आ जाता है। उसके बाद जब हम परचेज़ करते हैं या जब हम सेल्स करते हैं तो उसकी डेट जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो फर्स्ट कॉलम में डेट में कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जो इसका फॉर्मेट है उसमें 3 बेसिक कॉलम होते हैं, परचेज़ का, सोल्ड का और बैलेंस का। परचेज़ में हमारे पास 3 सब कॉलम्स आ जाते हैं। पहले कॉलम में हम यूनिट्स लिखते हैं। यूनिट से मुराद जितनी क्वांटिटी हम परचेज़ कर रहे हैं या जितनी क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं या जितनी क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है इसमें हम वो लिखते हैं। यूनिट कॉस्ट से मुराद है कि जो भी मटेरियल हमारे पास मौजूद है उसकी कास्ट कितनी है। ईच जो इन्वेंट्री है उसकी कास्ट हम यहाँ पे लिखते हैं। टोटल से मुराद ये है कि टोटल बैलेंस कितना है। लाइक 20 यूनिट्स हैं और कॉस्ट 65 ईच यूनिट है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 60 करें, 65 करेंगे तो आपके पास $1300 आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि टोटल वाले कॉलम में जो थर्ड हमारे पास सब कॉलम है परचेज का उसमें हम 1300 लिख देंगे। इसी तरह सोल्ड में भी जो जितने यूनिट सेल करेंगे वो यूनिट की क्वांटिटी वहाँ पे आ जाएगी। सेल कॉस्ट जितनी कॉस्ट में हम सेल कर रहे हैं वो प्राइस यहाँ पे आ जाएगी और टोटल कॉस्ट हमने कितनी की है, गुड ऑफ सोल्ड टोटल हमारी कॉस्ट कितनी है तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह बैलेंस में हम देखते हैं कि सेल करने के बाद या परचेज़ करने के बाद अब हमारे पास टोटल बैलेंस कितना अवेलेबल है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सितंबर 1 की बात करते हैं तो सितंबर 1 को हमारे पास जो बैलेंस ऑन हैंड था, जो मीन के अगस्त का जो एंडिंग बैलेंस था वो हमारे पास 50 यूनिट्स थे। ईच यूनिट प्राइस ₹60 थी। 50 मल्टीप्लाई बाई 60 के तो $3000। इट्स मीन कि आपके पास $3000 की इन्वेंट्री मौजूद है जो आप फर्दर इसको सेल कर सकते हैं। सितंबर 4 को 20 यूनिट्स हम बाय कर रहे हैं, परचेज़ किए हैं। इसको परचेज़ कॉलम में हम लिखेंगे जाके, यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे हमने परचेज़ कॉलम में आए हैं। परचेज़ कॉलम में यूनिट में हमने यूनिट नंबर्स क्वांटिटी लिखी है, जितने यूनिट हमने परचेज़ किए हैं। कॉस्ट हमारे पास ₹65 थी ईच यूनिट की, तो हमने ₹65 यहाँ पे लिख दिया। टोटल हमारे पास 1300 की अमाउंट थी, तो वो हमने यहाँ पे सितंबर 4 में यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हमने परचेजेस अपने रिकॉर्ड कर दी हैं परचेजेस कॉलम में। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये है कि सोल्ड तो हमने कुछ किया नहीं है, इसलिए हम सोल्ड के इस ब्लॉक को खाली छोड़ देंगे। हम अपने बैलेंस पे आ जाएंगे कि अब हमारे पास 4 सितंबर को टोटल बैलेंस कितना है। यहाँ से हम लिखेंगे 50 यूनिट्स जो हमारे पास सितंबर 1 को मौजूद थे, ईच प्राइस ₹60 थी और दोनों का जो टोटल था वो हमारे पास $3000 बन रहा था। प्लस हमने मटेरियल कुछ नया परचेज़ किया। सितंबर 4 को जो हमने नया मटेरियल परचेज़ किया वो 20 यूनिट्स थे। 65 उसकी कॉस्ट थी और $1300 हमारे पास उसकी कॉस्ट आ रही है। तो अब हमारे पास जो टोटल इस वक्त बैलेंस मौजूद है सितंबर 4 को वो हमारे पास 70 यूनिट्स है। प्राइजेस उसकी डिफरेंट है, हमें उससे मैटर नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास इस वक्त इन्वेंट्री की टोटल नंबर्स कितने हैं, वो 70 आपके पास मौजूद है। 20 65 के हिसाब से परचेज़ किए हैं, 50 यूनिट्स हमने 60 के हिसाब से परचेज़ किए हैं। सितंबर 8 को जी हमने 35 यूनिट सेल करने हैं, इसलिए ये जो परचेज़ को कॉलम है इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमने बाय नहीं किया सितंबर 8 को कुछ भी। सोल्ड की हैं हमने प्रोडक्ट्स, तो हमने लाइफो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं। लाइफो से मुराद है कि फ़्रेश मटेरियल पहले सेल करना है। तो फ्रेश मटेरियल सितंबर 1 और सितंबर 4 को देखें तो फ्रेश मटेरियल सितंबर 4 को हमने बाय किया है। इसका मतलब है कि पहले हम फ्रेश मटेरियल को माइनस करेंगे अपनी इन्वेंट्री, टोटल इन्वेंट्री में से, टोटल बैलेंस में से जो हमारे पास मौजूद था। 20 यूनिट्स हमने 100 के हिसाब से सेल किया, टोटल कॉस्ट हमारी 2000 आ गई। 15 क्योंकि 20 हम डायरेक्ट 35 इस वजह से नहीं लिख सकते सोल्ड में, क्योंकि हमारे पास जो फ्रेश मटेरियल है उसमें 35 यूनिट्स है ही नहीं है सेल करने के लिए।
अगर हमारे पास फ्रेश मटेरियल में 50 यूनिट्स होते तो फिर हम इसमें से 35 डायरेक्ट सेल करके लिख सकते थे कि हमारे पास इन्वेंट्री 15 यूनिट है। क्योंकि हमने परचेज़ ही फ्रेश 20 यूनिट्स किए थे, तो पहले हम अपने फ्रेश यूनिट को सेल करेंगे, 20 यूनिट्स को सेल करेंगे। उसके बाद जो पेंडिंग यूनिट रह जाएंगे वो हम अपने जो प्रीवियस बैलेंस था हमारे पास इन्वेंट्री थी उसमें से सेल कर देंगे। इट्स मीन कि 20 यूनिट्स यहाँ से ये हमने सेल कर दिए, ठीक है, ये 20 सोल्ड में लिख दिया। पेंडिंग बैलेंस जो था वो 50 में से सेल कर दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पे अब 50 में से 35 बैलेंस हमारे पास मौजूद है। तो जब हमने बैलेंस लिखा तो ये हमने लिख दिया कि 35 यूनिट्स अब हमारे पास बैलेंस में मौजूद है। सेल कितने किए? 20 यूनिट्स सेल किए। फ्रेश मटेरियल में से 15 यूनिट सेल किए प्रीवियस इन्वेंट्री में से जो हमारे पास मटेरियल मौजूद था उसमें से। इसके बाद 35 यूनिट्स टोटल यूनिट्स हमने सितंबर 8 को 35 यूनिट सेल कर दिए हैं। और 35 यूनिट सेल करने के बाद सितंबर 8 को हमारे पास बैलेंस कितना हमारे पास आ रहा है? बैलेंस हमारे पास 35 यूनिट्स आ रहा है 60 रुपीज़ के हिसाब से जो हमने उसको परचेज़ किया हुआ था। सितंबर 9 को हमने क्या किया जी? सितंबर 9 को परचेजेस 40 यूनिट्स, कॉस्ट $65 ईच एंड $2600 हमारे पास टोटल कॉस्ट जो हमने परचेजेस किए हैं। सितंबर 9 की बात करते हैं जी। ये सितंबर 9 का कार्ड है, हमने डेट लिखी सितंबर 9। परचेजेस वाले ब्लॉक्स में यूनिट लिखे जितने परचेज़ किए हैं, उस एक यूनिट की क्या प्राइस थी वो हमने यूनिट कॉस्ट में लिख दिया। और हमने टोटल पेमेंट कितनी की है वो हमने $26 यहाँ पे लिख दिया कि हमने जो 9 सितंबर को परचेजेस की हैं वो हमने की हैं 40 यूनिट 65 ईच की कॉस्ट भी और $2600 की परचेज हुआ। क्योंकि सितंबर 9 को हमने सेल्स तो कुछ नहीं किया, सेल्स वाला कॉलम हम खाली रख देंगे। बैलेंस हमने देखना है कि अब परचेजेस करने के बाद हमारे पास टोटल बैलेंस कितना है। सितंबर 9 को 35 जो प्रीवियस इन्वेंट्री थी वो हमने शिफ्ट कर ली सितंबर 9 को कि ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, प्लस हमने 40 यूनिट्स जो नए परचेज़ की हैं उसको ऐड कर दिया 65 के हिसाब से। अब सितंबर 20 की हम बात करते हैं। अच्छा, सितंबर 20 की हम बात कर रहे थे। सितंबर 20 को हमने 60 यूनिट सेल करने हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दी गई है? सितंबर 20 जी एक अच्छा खासा कस्टमर मिल गया है हमें जिसने हमें डायरेक्ट कह दिया कि 60 यूनिट्स आप हमें दे दें। हमने उसको 60 यूनिट सेल करने हैं और हमने प्राइस भी उसको 100 बताई है, 100 ईच यूनिट की प्राइस बताई है। इट्स मीन कि 6000 की हमने सेल्स करनी है सितंबर 25 को। सॉरी, सितंबर 20 को हमने सेल्स करनी थी। कितनी सेल्स करनी थी? 60 यूनिट्स की। अब लेकिन फ्रेश लाइफो मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पहले हम फ्रेश इन्वेंट्री सेल करेंगे। फ्रेश इन्वेंट्री हमारे पास 9 सितंबर की थी, 40 यूनिट्स जो हमने परचेज़ किए थे। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास बैलेंस मौजूद था, बैलेंस 9 सितंबर को 35 यूनिट्स पेंडिंग आ रहा था पहले वाला बैलेंस, और फ्रेश यूनिट्स 40 हमारे पास आ रहा था। लाइफो से ये मुराद है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मीन के लास्ट इन हम कंसीडर करते हैं यहाँ से, यानी कि ये 1 है और ये 2 है। दूसरी लास्ट एंड हमारी एंट्री क्या हुई है? 40 वाली, 40 यूनिट्स की एंट्री हुई है। और फर्स्ट आउट कहाँ से कंसीडर करेंगे? फर्स्ट हम कंसीडर करेंगे डाउन टू अप। ये डाउन है, इसके बाद ये अप, ये वाला अप है। इट्स मीन कि हम यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, 40 से 35 पे जा रहे हैं, तो डाउन से हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे। ये आपने एक बात याद रखनी है कि लाइफ और फाइफो में जो हमें कन्फ्यूजन आती है वो ये होती है, कन्फ्यूजन में फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। हम अप टू डाउन फाइफो में चलते हैं, यानी कि पहला वाला हमारा 1 होता है, सेकंड नंबर पे 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह चलते जाते हैं। और जब सेल करना होता है तो भी हम ऊपर वाले को फर्स्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास अप टू डाउन, दोनों चीज़ों में हम अप टू डाउन चलते हैं। किस में? फाइफो में। राइट करते हुए भी अप टू डाउन और सेल करते हुए भी अप टू डाउन। लेकिन जब हम लाइफो की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? डाउन टू अप जाते हैं। डाउन टू अप किस सूरत में जाएंगे? जब हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, जब हमने इन्वेंट्री रिकॉर्ड की है तो लास्ट एंट्री हमने जो की है हम उसको कहेंगे कि ये लास्ट एंट्री हमारे पास ये है, ये लास्ट इन है। और फर्स्ट आउट हम कहाँ से कंसीडर करेंगे? डाउन टू अप। जब सेल करने लगेंगे तो तब हमने डाउन टू
अब को कंसिडर करना है कि हमारी पहली इन्वेंट्री जो सबसे लास्ट में लिखी हुई होगी वो होगी सेल करने के लिए। इसी तरह 20 सितंबर को अगर 9 सितंबर का बैलेंस हम देखें, हमारे पास जो है वो 35 यूनिट्स हैं और 40 यूनिट्स हैं। अब डाउन टू अप अगर हम चलें तो डाउन में सबसे पहले 40 यूनिट्स हैं, इस मीन हम पहले 40 यूनिट्स को सेल करेंगे, फ्रेश इन्वेंट्री को सेल करेंगे। 40 यूनिट्स हमने सेल कर दिए। अब कस्टमर को तो 60 यूनिट्स चाहिए थे, अब 20 यूनिट्स तो हमें और सेल करने हैं, तो हम फिर क्या करेंगे, जो डाउन 40 सेल करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा 35 यूनिट्स, इसमें से हम 20 यूनिट्स कस्टमर को सेल कर देंगे। तो हमारे पास जो पेंडिंग बैलेंस रह जाएगा वो 35 में से 20 यूनिट सेल करने के बाद 15 यूनिट्स हमारे पास सितंबर 20 को बैलेंस मौजूद है कस्टमर को सेल करने के लिए। जब सितंबर 25 को हमने 40 यूनिट्स मज़ीद परचेज कर ली हैं और ईच प्राइस 70 थी हमारे पास, ठीक है, 70 ईच है। इट्स मीन के जो हमने सितंबर 25 को परचेजेस किए हैं वो $2800 की परचेजेस कर ली हैं। सितंबर को हमने परचेजेस वाले ब्लॉक में आ गए। अगर आप ये देखें कि हम परचेजेस कहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, परचेजेस वाले कॉलम में। परचेजेस में सबसे जो इसका सब कॉलम है, पहला कॉलम था यूनिट्स का, 40 यूनिट्स बाय किए तो हमने उस यूनिट्स की जगह लिख लिया। उसकी प्राइस हमें क्या मिली, ईच यूनिट की हमें 70 प्राइस मिली, तो हमने प्राइस यूनिट कॉस्ट में उसकी प्राइस लिख दी। दोनों को यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी कि $2800 हमने टोटल में लिख दिया कितने की हमने परचेजेस की थी, या इतने की हमने मटेरियल या इतने की हमने चेयर्स बाय की थी। अब हमने बैलेंस लिखना है, हमारे पास सितंबर 25 को बैलेंस कितना था, 15 यूनिट्स ये हमने अपने पास बैलेंस में रिकॉर्ड किए हैं जो हमारे पास प्रीवियस चले आ रहे थे, प्लस फ्रेश बैलेंस हमारे पास 40 यूनिट्स जो हमने अभी बाय किए हैं 70 पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से, वो हमने लिख दिया $2800 हमने टोटल में लिख लिया, ठीक है। ये हमारे पास सितंबर 25 की रिकॉर्डिंग आ गई। नेक्स्ट सितंबर 30 को हमने सेल्स किए हैं, 5 यूनिट सेल प्राइस थी $110 ईच। 5 यूनिट आप खरीद रहे हैं 110 के हिसाब से आपने खरीदा है, तो इसका मतलब है 5 यूनिट आपको टोटल कितने में पड़ गए, $550 में आपने 5 यूनिट को ख़रीदा है। सॉरी ख़रीदा नहीं है, सेल किया। सॉरी ट्रांजैक्शन जो 30 सितंबर की थी वो सेल्स के बारे में है कि 5 यूनिट्स आपने सेल किए हैं और सेलिंग प्राइस कस्टमर को क्या बताइए $110 ईच। इट्स मीन के $550 की आपने सेल की है। तो हम आ जाते हैं जी सेल वाले कॉलम हमारा मिड था, उसमें हमने कितने यूनिट सेल किए हैं जी 5। उसकी कॉस्ट किया थी पर यूनिट 110। टोटल कितनी कॉस्ट हमने सेल किया है, टोटल हमने $550 की सेल किया है। तो किस में से सेल करनी है, फ्रेश इन्वेंट्री में से। इट्स मीन डाउन टू अप। डाउन में जब हम बैलेंस देखते हैं सितंबर 25 का तो हमारे पास 40 यूनिट्स हैं और 15 यूनिट्स हैं। तो हमने कहाँ से सेल करना है, डाउन टू अप मीन के जो हमारा लास्ट में जो सबसे बैलेंस शो होगा इसमें से फर्स्ट आउट करेंगे हम। इसमें से हमने आउट करना है, कितने यूनिट्स आउट करने हैं, 5 यूनिट्स आउट करने हैं। तो पेंडिंग आउट करने के बाद ये हमने 5 यूनिट सेल कर दी हैं, तो पेंडिंग बैलेंस हमने लिखना है 15 यूनिट्स। और ये जो 15 यूनिट्स थे एज इट इज़ हमारे पास रिकॉर्ड में आ गए हैं कि इसमें से हमने कोई मटेरियल सेल नहीं किया। जो हमारे पास 40 यूनिट्स थे उसमें से हमने 5 यूनिट सेल कर दिए हैं, तो इसमें से पेंडिंग बैलेंस हमारे पास कितना आ गया, 35 यूनिट्स, ₹70 ईच यूनिट है। तो हमारे पास टोटल कितनी अमाउंट आ गई, $2450 का हमारे पास इस वक्त स्टॉक फ्रेश मौजूद है। उम्मीद है कि आपको FIFO और LIFO दोनों की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एवरेज कॉस्ट को डिस्कस करेंगे कि एवरेज कॉस्ट में हम मटेरियल को किस तरह से अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं और अपने पास इसका रिकॉर्ड कैसे इन्वेंट्री कार्ड में सेव करते हैं।